कृषि मंत्री जेपी दलाल यहाँ पर पहुंचे चहड़ गांव में, और जिस हिसाब से फसल खराब हुई है उसके मुआवजे के लिए स्पेशल गिरदावरी के भी आदेश दे दिए हैं, जैसे उन्होंने वायदा किया था पब्लिक के साथ। या जान लेता हूँ लोगों की भीड़, और अब कहीं ना कहीं गांव में घुसने वाली बात हो जाती है एक मंत्री की, एक बीजेपी नेता की, जेजेपी नेता की। आज आप फुटेज में आपने देखा भी होगा, और यहाँ लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। ये लोग खुद भी किसान हैं या फिर किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता हैं, और आज स्पेशली कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया है। एक आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, इनसे जान लेता हूँ। जी फौजी वैसे ही आपको बोला जाता है या फिर आर्मी से जुड़े? ना, आर्मी हूँ, आर्मी ऑन ड्यूटी। अच्छा, ऑन ड्यूटी हैं। तो बीजेपी आपने ज्वाइन की है आज? ये मोदी जी की नीतियों को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए मैंने ज्वाइन की है। तो पूरे परिवार के साथ आपने ज्वाइन? हाँ, पूरे परिवार के साथ। लेकिन जिस हिसाब से किसान विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, जेजेपी का, फिर आप एक आर्मी मैन होकर के, और कहीं ना कहीं किसान यूँ कहते हैं कि हमारे ही बेटे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो बीजेपी का विरोध करना चाहिए, फिर आप बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये साहब जो जनता है इधर बैठ के देखती है, हम ग्राउंड पे देखते हैं, हमारे को पता है क्या किया है बीजेपी ने, इसलिए उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हम बीजेपी के साथ जुड़े हैं। आर्मी को जिस हिसाब से लोग चर्चाएं करते हैं, मान सम्मान मिला है, क्या सच में वो मान सम्मान आज पाकिस्तान के साथ लड़ने की बात हो, चीन को पीछे धकेलने की बात हो, आर्मी कितना प्राउड करती है बीजेपी पर या फिर मोदी जी पर? बहुत प्राउड करती है। पहले में और अब में बहुत फ़र्क है कि पहले मैंने JNK काटा है, आज भी JNK में हूँ ड्यूटी पे। बहुत अंतर है, दिन रात का अंतर है। बीजेपी वाले लोगों से बात करते हैं या कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, तब ये कहते हैं कि महंगाई की चर्चा मत करो, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्रवाद की बात है, जब दूसरी चीज़ों में तरक्की करनी है, थोड़ी बहुत महंगाई हम सहन कर लेंगे। क्या सच में जिस हिसाब से इन मुद्दों को भूल करके राष्ट्रवाद या फिर आर्मी को एक मजबूत कड़ी में पिरोना या मजबूती देना, ये सब चीज़ें आपको लगता है कि मोदी जी सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। जिस देश की सेना मजबूत है वो देश मजबूत है, वो राष्ट्र मजबूत है, और जिस देश की सेना मजबूत नहीं है वो राष्ट्र मजबूत नहीं है। उसके लिए सब कुछ है। कहाँ महंगाई है आज के दिन? नॉर्मल महंगाई है, जो नॉर्मल दर से बढ़ रही है वो बढ़ेगी, नहीं काबू कर सकते हम। पीछे भी सरकार में बढ़ी है, अब भी बढ़ रही है, नॉर्मल रफ्तार से बढ़ेगी वो। सतवीर जी, मंत्री जी के साथ काफ़ी दिखाई देते हैं। मंत्री जी को भी अब तो डर नहीं लगता, लोहारू क्षेत्र में हर हफ्ते आ जाते हैं लोगों के बीच में, अब भी किसी खेत में जाके खड़े हो गए होंगे अगले गांव में। क्या कहेंगे, अब लोगों का फिर दोबारा से प्यार मिलने लगा, या यहाँ पर किसान आंदोलन कमज़ोर है, या फिर सच में क्या है? देखो, यहाँ मंत्री जी को कभी किसी किस्म का भय नहीं था। ये तो सिर्फ है आप जैसे पत्रकारों का कहना है कि भाई भय था। कभी भी ये किसान यूनियन है, क्या किसान यूनियन है? यहाँ कभी यूनियन नहीं। यहाँ सिर्फ जेपी दलाल कृषि मंत्री तन मन धन से काम करता है, हर हफ्ते यहाँ हाजिरी लगाता है, हर खेत में जाकर समस्या सुनता है। जब हमें किसी कानून का, किसी चीज़ का डर किस चीज़ का है? 3 काले कानून के नाम लेकर कुछ चंद पार्टियों के लोग वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए चल रहे हैं, उनसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। असली किसान हैं वो खेतों में मिलते हैं। मंत्री जी बार बार खेतों में भी जाते हैं, गांव में भी जाते हैं। आपने देखा अभी गांव की ये किसान 200-250 आदमी एक छोटे से चाय पानी के प्रोग्राम के ऊपर हाजिर मिले हैं। आपने मंडोली देखा, किसी भी गांव के अंदर देखो, मंत्री जी के लिए पलके बिछाकर लोग बैठे हैं कि हमारा मंत्री जी एक साफ स्वच्छ साफ बेदाग मंत्री है, और इच्छा से इतना काम कर रहा है कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि लोहारू में ये काम होंगे, ज़मींदार के लिए काम होंगे। हमारे तो मन में कौन दिक्कत है, नहर में पानी आओगे। आज वो नहरें हैं जहाँ हमें कभी दिखाई नहीं देती थी, आज वहाँ फुल पानी चलता है। अभी हमारे बुरानी जोड़ है, चारों तरफ से फुल होकर पानी खुला चल रहा है। हमें उससे क्या मतलब, हम तो उससे खुश हैं। हमारी खेती के लिए अब जैसे मूंग का है, और का है, इनका सबका मुआवजा देंगे। हर साल हमें मुआवजा देते हैं, दिलवाते हैं, तो हम मंत्री जी से नाराज़ कैसे होंगे? यहाँ हल्के में कोई नाराज़ नहीं है मंत्री जी से। आपसे बात करूंगा, बुजुर्ग हैं और हर पार्टी की राजनीति आपने देखी है। अब बीजेपी की बात कर लें, किसान, आप भी किसानी परिवार से जुड़े हैं, किसान हैं आप भी, तो विरोध जिस हिसाब से बीजेपी का हुआ, मोदी जी की जिस तरफ लहर एकदम बढ़ी थी, अब उस तरीके से किसानों ने विरोध किया, बंगाल में हारे, अब किसान कह रहे हैं हम, या फिर किसान नेता कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है हम यूपी में हराएंगे। दूसरी तरफ आपके गांव में जिस तरीके से बीजेपी के नेता का स्वागत, पार्टी ज्वाइन करते हैं लोग, तो कैसे देखें? ऐसा है जी, बंगाल में हारना कोई ये कहे कि किसान भाई हमने हराए, ये कोई बात नहीं है। कई कारण हो सकते हैं ये। तो हम एक बात कहें, शुरू से हम जब ग्राउंड से चलते हैं तो हम अपने प्रतिनिधि जेपी दलाल को देखते हैं, बाद में मोदी जी की बात करेंगे। इन्होंने मतलब इस इलाके के लिए इतना तन्मयता से
मन खुश होकर के इन्होंने काम किया है। सबसे बड़ा काम तो ये मानो, यहाँ पानी की जो अंडरग्राउंड पानी था वो बिल्कुल नीचे चला गया था। सबसे बड़ी देन इनकी ये है कि जहाँ से भी ये पानी लाया हरियाणा में से निकाल करके हमारे हिस्से का पानी दिलाया। इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। जब कभी भी किसान को मुआवजे की ज़रूरत है, फसल बर्बाद होगी तो पूरा मुआवजा दे रहा। अब ये बात अलग है कि ये कुछ लोग जो हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के आदमी हो सकते हैं, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी इनका दिमाग में है, वो आपस में बोल नहीं रहे क्या चटूनी तो जो है राजनीति के लिए कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये क्या है, ये धीरे धीरे सब फेड हो जाएगा, इस बात में दम नहीं है। और हम तो ये कहते हैं यहाँ इस स्थिति में किसान के लिए पूरा काम करने के लिए सरकार ऊपर से नीचे तक कोशिश कर रही है। हम इसको ठीक मानते हैं। अंकल जी किस फील्ड से जुड़े हैं आप, क्या करते हैं? मैं तो जी सबसे पहले पुराना कांग्रेस ही था, लेकिन इन बीजेपी पिछली सरकार को देखते हुए, इनका कारनामा देखते हुए, अच्छा काम कर देखते हुए, और भाई साहब कर्म में कहने से और भाई बीजेपी ज्वाइन करो, बहुत अच्छा काम हुआ। कांग्रेस गई, उसमें कोई एडिशन नहीं है। इस वर्ग के व्यापारी है, इसलिए कांग्रेस व्यापार में जितना फायदा हमारा हुआ जो कांग्रेस बीजेपी सरकार में हुआ है आज तक नहीं हुआ। लोग जीएसटी का विरोध करते हैं, जीएसटी से हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारे फायदा पड़ दिया सरकार का। कितना खजाने में कितना रुपया है जीएसटी से, समझो। बगैर रुपया नहीं आएगा तो व्यापार विकास के कार्य कैसे चलेंगे? तो मेरा बीजेपी से बहुत। लेकिन जीएसटी का और दूसरे बातों का व्यापारियों ने भी अब जिस हिसाब से कानूनों का विरोध किया है, और दूसरी तरफ बात कर लें, कुछ व्यापारी ऐसी भी चर्चा कर रहे हैं कि अब विपक्ष को कहीं ना कहीं मजबूत करना है कांग्रेस की तरफ। जैसे अशोक गोयल की बात कर लें, मंगाली वाला की, आपके बड़े नेता हो जाते हैं, वो अब ज्वाइन करते हैं कांग्रेस, आप बीजेपी में आ रहे हैं। वो जो व्यापारी हैं वो बीजेपी ने, वो कांग्रेस के थे सदा थे, और कांग्रेस के चंद लोग हैं उन्हीं के साथ है। वो जैसे गोयल बोल रहे, वो जिंदल का आदमी था सबसे पहले, राजली वाले थे, वो सब जिंदल के आदमी थे सब लोग। वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस की नीतियों के से होते। बीजेपी को वो नहीं चाहते, अब भी नहीं चाहते। जीएसटी से उनके कोई लेना देना नहीं है, समझ लो। इस बोल के हम तो जीएसटी से कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या कहेंगे आज जिस हिसाब से इस गांव में लोग इकट्ठे हुए मंत्री जी के लिए? पहले विरोध के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुआ करते थे, मंत्री को भी बच के निकलना पड़ता था, अब दोबारा से लहर आनी शुरू हो गई बीजेपी की। क्या लगता है 2024 की तैयारियां हो रही हैं? उसका मुख्य कारण तो एक यही रहा है। शुरू से चौधरी बंशीलाल जी एक बात कहा करते थे कि भाई मेरी एक इच्छा है, इन बालू रेत के टिब्बू में धान और ईख की खेती हो, और दरिया का नीला पानी मैं यहाँ ले आऊँ। आज धान और ईख तो अभी थोड़ा सा नज़दीक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दरिया का पानी, नीला पानी जरूरी नहरों में दिखाई दे रहा है। और ये सब किसकी वजह से? इस वर्तमान कृषि मंत्री चौधरी दलाल की मेहरबानी से ही यूँ कहो आप कि भाई इन सब गाँवों में पिछले ये जो परली साइड के गांव थे, सोरडा, मोड़ासिया, झांझड़ा, बरालू, ये सब परो देवीलाल गांव होते थे, और इन सब में पिछली बार बीजेपी जीती है, और केवल नहर के पानी की वजह से। और यही कारण है कि यहाँ का किसान कहो, आम आदमी कहो, कि उनके साथ जुड़ गया है। करमवीर चैड़िया बड़ा नाम हो जाता है सिर्फ एक पानी के मुद्दे पर। आने 7 साल तो गुणगान हो रहा है बीजेपी का, आने वाले वक्त में सिर्फ वोट पानी के मुद्दे पर मिलते रहेंगे या और काम भी बीजेपी करवा रही है? भारतीय जनता पार्टी हर जो विकास के कार्य हैं उन पे पुरजोर से लगी हुई है। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पीने की पानी की बात हो, चाहे नहरी पानी की बात हो, चाहे बिजली की व्यवस्था की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे अन्य विकास के कार्य हों, तो पशु हॉस्पिटल की बातें हों। बहुत से पशु हॉस्पिटल इस दौर में अपग्रेड हुए हैं, और विकास के कार्यों की अगर गिनती करवाने लग जाएं लोहारू हलके में तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। इतने विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी और श्री जयप्रकाश दलाल जी ने करवाए। अब तो मंत्री जी जिस हिसाब से निकलते हैं गांव में, उन्होंने खुद लोगों से एक अपील की है कि भाई 2 साल आपके निकल चुके हैं, 3 साल और हैं, तो थोड़ा शांति के साथ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के विकास के कार्यों पे काम किया जाए। ऐसी अपील को किस नज़रिए से देखते हैं? जयप्रकाश दलाल जी की तो हमेशा यही सोच रही है, वोट अपनी जगह होता है और विकास के कार्य अपनी जगह हैं। वोट को वो किसी विकास के कार्यों से जोड़ के नहीं देखते। लोहारू हलके का मान लो, चाहे पूरे हरियाणा का कोई भी व्यक्ति श्री जयप्रकाश दलाल जी के पास जाता है तो जयप्रकाश दलाल जी एक ही बात कहते हैं कि आप लोग अपने गांव का, अपने क्षेत्र के विकास की कोई बातें हैं वो मुझे ज़रूर बताओ ताकि मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। वोट जब वक्त आएगा तो वोट आपको जहां दिल चाहे, आपको अच्छा लगे, जो मेरे से अच्छा हो तो उसको दे देना, पर आप विकास के कार्यों में कोताही ना बरतें। अगर अच्छे की बात ये है, आज का जो माहौल दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो, उस माहौल में
तो यही लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी में इससे मजबूत हो जाएगा और इससे ज़्यादा विकास के कार्य शायद लोहारू में पहले ना हुए हैं और होंगे तो आने वाले समय में जयप्रकाश दलाल जी की अगुवाई में ही होंगे। आज जिस हिसाब से माइक पे हमारे साथ वायदा किया है जेपी दलाल ने कि मुआवजा मिलेगा चाहे बेशक आपका बीमा हो या ना हो, क्या लगता है एज ए किसान आपको भरोसा है कि मंत्री जी ने जो बात कही है उस पर खरा उतरेंगे? भरोसा है जी, भरोसा। पिछली बार के मुआवजे या दूसरे कई वर्षों से आपको मिल रहे हैं बीजेपी सरकार में, उनसे संतुष्टि है या फिर कांग्रेस जैसा ही हाल है? नहीं, कांग्रेस जैसा नहीं है जी। हाँ, कांग्रेस जैसा नहीं है जी। हाँ, संतुष्टि है, संतुष्टि है। मेरे जैसा बीमा कौन करवा रहा हूँ, नहीं पैसे मिलेंगे, मौज हो जाएगी। हिसाब से आपने देखा यहाँ पर भीड़ लोगों की, मंत्री जी का स्वागत हम आपको शुरुआत में फुटेज में दिखा भी रहे हैं। साथ में कृषि मंत्री या दूसरे हिस्सों की बात कर लें, दूसरे मंत्रियों की, दूसरे नेताओं की बात कर लें तो यहाँ के लोगों का भी कहना है और कृषि मंत्री खुद भी मानते हैं, क्योंकि इतना विरोध बीजेपी के नेताओं का हुआ लेकिन मंत्री यानी कि कृषि मंत्री जेपी दलाल आज भी लोगों के बीच में हफ्ते में एक दिन फील्ड में निकालते हैं समय। तो आप क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, क्या आने वाला वक्त दोबारा से बीजेपी फतेह कर पाएगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जेपी दलाल के दौरों को किस नज़रिए से देखते हैं आप? और जिस तरीके से लोग अब दोबारा से बीजेपी ज्वाइन करने लगे हैं, एक आर्मी मैन ने स्पेशल कहा है कि राष्ट्रवाद की बात आती है तो मोदी जी नज़र आते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों तक बांटें। हम ऐसे ही आपके साथ लेके आते रहेंगे नई नई वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।